नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, किसानों को राहत मिलने जा रही है। दरअसल ये राहत, कुदरत से ये राहत मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 17 जुलाई तक मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलेगी। भोपाल में भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है, बारिश शुरू हो चुकी है और पिछले 2 दिन में जिस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश शुरू हुई है, विंध्य क्षेत्र में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है, मौसम विभाग का कहना है कि भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में तेज बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम बना है वो भोपाल मध्य क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में अब किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि कृषि कार्य के लिए बारिश अब बेहद ज़रूरी थी। मानसून पूरी तरह से वो सिस्टम सक्रिय होना बेहद ज़रूरी था। लेकिन निमाड़ क्षेत्र में अभी 2-3 दिन बाद यानी 13 से लेकर 16 जुलाई के बीच जो बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में जो वेदर सिस्टम बना है उसके कारण मध्य प्रदेश के तमाम जिले, लगभग 35 से 40 जिलों का जिक्र है जहां पर मानसून तेजी से सक्रिय होकर यहां पर बारिश होगी। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में भी कोविशील्ड कोवैक्सीन के बाद अब स्पुतनिक वी के टीके लगना शुरू हो चुके हैं। 1.68 लाख डोज देश में अब तक लगे हैं स्पुतनिक के। 1805 डोज एमपी में लगे हैं और 131 डोज भोपाल में अब तक जनता को लग चुके हैं। दरअसल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ही प्रक्रिया है इसमें, लेकिन इसमें जो फीस है, यानी कि जो आपको टीका की फीस देनी पड़ेगी, वो 1145 रुपये जमा करने के बाद पहली डोज और 21 दिन बाद दूसरी डोज, उसमें भी आपको 1145 रुपये देने होंगे। यानी साफ हो चुका है कि तीसरी जो वैक्सीन है, जो अब यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत में लगना शुरू हुई है, भोपाल में भी शुरुआत हो गई है और इसके लिए आपको जो चार्जेस हैं वो भी क्लियर हो गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर 1145 रुपये पहले डोज के और 21 दिन बाद 1145 रुपये दूसरे डोज के भुगतान करने के साथ आप लगवा सकते हैं। 91% ये देखा गया है कि ये ज़्यादा असरदार है। लेकिन अभी फ़िलहाल देश में जो सरकार जो वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगा रही है, जिसके डोज फ्री में लग रहे हैं, लेकिन इस बीच उन लोगों के लिए राहत जो स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए जो आपको भुगतान करना पड़ेगा वो 1145 रुपये होगा। यानी कि अब तीसरी वैक्सीन मध्य प्रदेश, भारत में लगनी शुरू हो गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के ओबीसी कार्ड की काट के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। दरअसल एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर से एक बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का ये कहना है कि उनके समय ही ये मामला कोर्ट में गया, लेकिन अब उस मुद्दे पर इतने जवाब नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कुल आबादी में से लगभग 50% ओबीसी कैटेगरी को लुभाने की सियासत पहले भी चल रही थी और अब भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जब 27% आरक्षण का मसला उठाया, उसके एक दिन बाद सत्ताधारी बीजेपी इसकी काट में जुट गई है। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जो ओबीसी कैटेगरी से लोग मंत्री बने हैं, उनकी जातिगत आधार पर व्याख्या कर इसे जनता के बीच में लाएंगे। आप समझिए कि जातिगत राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है। हर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश में अब अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, बाकायदे ये बताया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कितने ओबीसी कोटे से मंत्री हैं और इस चीज़ को सीधे कमलनाथ के उस बयान से जोड़ा जाएगा। कमलनाथ ने जो जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब 27% आरक्षण को लेकर फैसला किया था। कोर्ट में मामला है, स्टे लगा हुआ है, रोक लगी हुई है। लेकिन अब बीजेपी उसकी काट के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जो ओबीसी चेहरे हैं उनको आधार बनाकर मध्य प्रदेश में राजनीति करेगी। आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश में तमाम मंत्रियों की, प्रभारी मंत्रियों की तैनाती हो चुकी है और इस तैनाती के साथ प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा कर रहे हैं। अब उमरिया से खबर है, जहां पर प्रभारी मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि अगर बीजेपी मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं और इनसे अगर किसी भी तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से अधिकारी नहीं पेश आए तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने सीधे सीधे खुलेआम अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर किसी भी प्रकार का अपमान हुआ, कार्यकर्ताओं का, या
किया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अधिकारी अपने दायरे में रहकर काम करें। दरअसल उमरिया में जब पहली बार प्रभारी मंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने उनके स्वागत के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और मंत्री रामकिशोर कांवरे नानो ने इस संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं में जहां ऊर्जा भरी, वहीं अधिकारियों को बड़े ही सख्त लहजे में हिदायत भी दे दी और कहा कि ये अपना व्यवहार सुधारें और ख़ास तौर पर जो मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर उनसे किसी भी तरह से उनका अपमान हुआ तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर उनसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, ये खबरें लगातार आती रहती हैं कि कहीं प्रभारी मंत्री, कहीं मंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिफेंड करते हुए कई बार अधिकारियों को कुछ ज़्यादा ही नसीहत दे जाते हैं। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।